जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। कल आपने चातुर्मास व्रत विधि का पहला भाग सुना, आज दूसरा भाग सुनने के लिए जा रहे हैं। सुनिए, बहुत बढ़िया दूध बात है। दधि दूध परित्यागी गोलोकम लभते नरा मौन व्रति भवेदस्तु तस्याखलिताम भवेत्। लिखा गया, जो चातुर्मास में दही और दूध का परित्याग करता है, ऐसे लोग गोलोक में वास करते हैं। जो मौन व्रत रह करके 4 महीनों को निकालते हैं, उन लोगों का कभी पतन नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को इंद्र का धाम मिलता है। इंद्र उनकी आराधना करते हैं। यहाँ तो यहाँ तक लिखा हुआ है, यदि हो सके तो चातुर्मास में के बार मैं भी दूध और दही दोनों का त्याग कर रहा हूँ। नारियल का पानी पी करके रहेंगे। बहुत बड़ी महिमा है इसमें। चातुर्मास में दूध और दही के भी त्यागने का बहुत बड़ा महात्म्य है। और इसमें कल भी मैंने निवेदन किया है कि एक बार आप भोजन ले करके और भोजन लेकर के आपको डकार आ गई है तो पूरा व्रत आपका खंडित हो जाता है। भोजन लेके दिन में नींद आ गई है तो पूरा व्रत खंडित हो जाता है। भोजन लेकर के इंद्रियों का पतन हो गया है, पूरा व्रत खंडित हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया। नमो नारायणायेति जपत्मा सतगुणाफलम एक एव सवै स्वर्गे विद्याधर पतिर्भवेत्। जो भी आप चातुर्मास की इतनी बड़ी महिमा है, आप गुरु मंत्र की एक माला जपते हैं, सीधे आपको जपत्वा सतगुणा फलम लिखा है, सीधे 100 गुना उसका फल मिलता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब देखिए, चातुर्मास व्रत करने से क्या फल मिलता है। पुष्कर स्नान मात्रेण गंगायाम स्नानजम फलम भूमो भुक्ते सदा यस्तु स पृथ्वी भवेत्। यदि चातुर्मास में आप धरती पर सोते हैं तो आपको पुष्कर में नहाने का, गंगा स्नान करने का, प्रयाग में गंगा स्नान करने का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह इतनी बड़ी महिमा है। पंचगव्या सनोविद्वत् चांद्रायणा फलम लवेत्। भगवान को नहलाइए पंचामृत से इस 4 महीने, तो आपको चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म्य इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया, पत्रेषु यो नरो भुक्ते कुरुक्षेत्र फलम लवेत्। इस महीने में पलाश की पत्ते पर ही आप भोजन फलार जो भी कुछ लेते हैं तो आपको कुरुक्षेत्र में वास करने का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास की इतनी बड़ी महिमा। व्रत तो बहुत है, लेकिन चातुर्मास के बराबर कौन सा व्रत होगा। भुक्ते शिलायाम यो नित्यम तस्य पुण्यम प्रयागजम। 37 नंबर का श्लोक है और बड़ा अद्भुत है। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि पत्तों पर भोजन करने वाला कुरुक्षेत्र में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है, वहाँ रहने का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिला पर बैठ करके भोजन करता है, उसको प्रयाग जाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। शिला कहते हैं पत्थर पर बैठ करके भोजन करता है। 3 दिन तक जल नहीं पीने वाले को रोग नहीं होता। कोई भी 3 दिनों का चुनाव कर लीजिएगा, जिन्होंने 3 दिन चातुर्मास में, चौमासे में, चातुर्मास में 3 दिन तक जल न पिए, तो कहा गया कि उसको जीवन में रोग नहीं आ सकता। ऐसा 38 नंबर के श्लोक में लिखा है, दिनत्रय जल त्यागी न रोगई परिभूयते। स्पष्ट लिखा है। तांबे के पात्र में भोजन करने वाला नियमित क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। इस महीने में कांसे के पात्रों को प्रयोग में नहीं लिया जाता। यदि कोई तांबे के पात्र में भोजन फलार वगैरह करता है तो लिखा है कि उस व्यक्ति को नियमित क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। श्लोक बोले देता हूँ, ताम्र पात्रेश भुंजानो नियमिषम फलम आपनेयात्। आचार्य जी, श्लोक बोल करके ऐसा लगता है कि बात बिल्कुल प्रमाणित हो रही है। बिल्कुल। यदि कोई बात तुम कहो उसमें श्लोक वगैरह बोल दो तो सुनने वालों को भी यह लगता है कि बात एकदम बिल्कुल प्रमाणित हुई है। क्या कहेंगे। बिल्कुल महाराज, जिससे ये होता है कि व्यक्ति की विशेष की बात नहीं, पुराण बोल रहे हैं कि ऋषियों की द्वारा बोला गया शब्द। अभी मैंने कहा था कि इसमें कांसा पात्र यूज नहीं किया जाता, तो बहुतों को लगा होगा कि ये बात सही है कि बनावटी है। तो लिखा है, कांस पात्रम परित्यज्य शेषत्रमापम पाचरेत। इस चौमासे में, चातुर्मास में कांसे के बर्तन को छोड़ करके सिगरे बर्तन चलते हैं। इसमें वर्णन किया। चातुर्मास में कांसे के पात्र को त्याग कर सभी पात्रों का उपयोग किया जा सकता है। सभी पात्रों के नहीं मिलने पर मिट्टी के पात्र को बहुत उत्तम माना गया। 39 नंबर का श्लोक है, लिखा है, अलाभे सर पात्राणाम मृण्मयम पात्रमुत्तम। मिट्टी के पात्र को बढ़िया माना गया। अपने से खरीदे गए या बनाए गए पलाश के पात्र में जो वर्ष भर अग्निहोत्र करता है, लिखा है वर्ष भर अग्निहोत्र करता है अथवा उन पात्रों से भोजन करता है, इन ब्रह्म पात्रों में भोजन करना चांद्रायण व्रत का फल देने वाला है। इसमें तो मिट्टी के बर्तन में यज्ञ करने की भी बात कही गई है। चौमासे में मिट्टी के पात्र में यजन करने की, यज्ञ करने की भी बात कही गई है। आगे आएगा, सामग्री पलाश के पत्ते में रखें। पहले के लोग इतने होशियार थे, सामने पत्थर रख लेते थे और यज्ञ में उसी में
हवन सामग्री रख करके और पत्तल के ऊपर से ही ऐसे डालते थे। तो इसमें लिखा है चातुर्मास में जो पलाश के पत्ते के ऊपर दोनों में हवन सामग्री रख करके जो आहुति डालता है उसे चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। भोजन ये द्वारा से श्लोक सुनाई देता हूँ। लिखा है चांद्रायण समम प्रोक्तम ब्रह्म पात्रेषु भोजनम, पत्तल के ऊपर भोजन करने पर और पत्तलों पर हवन सामग्री रख करके यज्ञ डालने पर कहा गया है कि उनको चांद्रायण व्रत करने का ही फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। जो विद्वान एक ही पात्र में भोजन करता है तो वह भोजन त्रात्र भोजन के समान कहा जाता है और वह महापातकों को नष्ट कर देता है। पूरा 4 महीना कहते हैं कि यदि तुम पत्तल नहीं ले रहे हो और कोई पात्र ले रहे हो तो अपना पात्र चेंज मत करो, एक ही पात्र में पूरा 4 महीना उसी को साफ करते रहो, उसी में भोजन लीजिएगा। तो इसमें कहा गया इससे महापातक नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी के दिन उपवास करने से होने वाला पुण्य सभी प्रकार के दान तथा तीर्थों को प्राप्त कराता है। इसमें वर्णन किया गया जो चातुर्मास करते हैं उनको जिंदगी भर 11 का व्रत करने के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। आप बताइए आप चौमासे की कितनी बड़ी महिमा। इसलिए सजग समझदार लोगों को यह चातुर्य मास का व्रत जरूर करना चाहिए, यह वर्णन किया गया। कहा गया है कि ब्राह्मण को कपिला गौदान करने का जितना फल प्राप्त होता है भैया चातुर्मास करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी महिमा जो हमने आपको निवेदित की है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब कल इसका तीसरा भाग भी आप सुनेंगे। पहला भाग चातुर्मास का हमने डाल दिया है और दूसरा ये हम आपको दे रहे हैं। और कहा जाता है कि कपिलाम ब्राह्मणे दत्त्वा शूद्र भवति नान्यथा। इसमें कहा गया है कि जो कपिला नाम की गैया है, यदि किसी ब्राह्मण ने जिंदगी भर कोई शराब पी है या उल्टा पुल्टा खाया है, यदि कपिला गौ माता का दूध पी लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो इस ग्रंथ में लिखा है कि कपिला गाय का दूध पीने से जैसे ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से चातुर्मास का व्रत करने से चारों वर्ण के ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस चातुर्मास की है। आपने वीडियो को पूरा सुना, अब इसका तीसरा भाग फिर और आगे सुनेंगे। तो चौमासा 6 तारीख से चातुर्मास का व्रत 6 तारीख से आरंभ हो रहा है। और कहीं आप चूक जाएं 6 को ना कर पाएँ तो 10 को कर लें, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है। और उसमें भी आप चूक जाते हैं तो फिर सावन 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है। आप 11 जुलाई से चातुर्मास व्रत करना आप आरंभ कर दें। निंदाम कुर्वन्ति विपेन्द्रा जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो इन महीनों में किसी की निंदा करते हैं उनका व्रत खंडित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। अपना ध्यान रखिए और फिर अगली वीडियो में हम आपसे बात करते हैं।